हाउ टू राउंड ऑफ नंबर्स, नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, जो आपको बेसिक पहले से मालूम है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि क्या और केसेस हो सकते हैं, सो दैट वी कैन राउंड ऑफ नंबर्स। सो बेसिकली राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ? राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि टू रिप्रेजेंट, अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन है और अगर उसको आपको एक डेफिनेट डिजिट या फिर एक डेफिनेट डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू डू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कब करना पड़ता है या फिर राउंडिंग ऑफ कब करना पड़ता है? जब आपसे कह दिया जाए कि आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल में देना है, तो आगे के डेसिमल को हम लोग हटा देते हैं और उस हटाने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ या फिर राउंड ऑफ। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं, सपोज यू हैव अ नंबर दैट इज 7 पॉइंट, लेट अस टेक 7.678, ऐसा एक नंबर दे दिया, जनरल सा एक नंबर है, कह रहा है इसको राउंड ऑफ करो, राउंड करो, राउंड ऑफ करिए। राउंड ऑफ कब तक करना है हमें? 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल में कितने प्लेसेस हैं बेटा? 3 है। क्या इसमें डेसिमल में 3 प्लेसेस हैं? और आपको राउंड ऑफ कहां तक करना है? 2 प्लेसेस तक। तो 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब आपको यहां तक राउंड ऑफ करना है, इस डिजिट तक या फिर इस प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो अगर हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाला नंबर देखते हैं हम लोग। अगर इसके बाद वाला नंबर 5 से ज्यादा होता है, अगर इसके बाद वाला नंबर 5 से ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं। इट इज इंक्रीज बाय 1, then it will become 7.68। क्या ये बात आपको मालूम है? यस सर। यस सर। मालूम है सबको ये बात बेटा? नाउ तो रूल नंबर यही 1 कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हमें जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए डेसिमल के 2 प्लेस तक करना है, तो इसके बाद वाला देखेंगे, इसके बाद वाला नंबर, इसके जस्ट बाद जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है या फिर आपको जो डिजिट राउंड ऑफ करना है, ये डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो आप देखोगे ये 5 से ज्यादा है या नहीं। इफ इट इज मोर देन 5, तो ये जो इसका प्रीवियस नंबर होगा, ये प्रीवियस नंबर होगा, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। दिस इज रूल नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? ये आपको बचपन से मालूम होगा, मालूम है या नहीं मालूम है? यस सर। यस सर, बचपन से मालूम है। तो एक और दूसरा रूल भी आपको बचपन से मालूम होगा कि इफ दिस डिजिट इज, सेम नंबर ले रहा हूं, यहां पे मैंने क्या ले लिया, 7 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, 2 प्लेसेस तक मतलब इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसके पहले वाला नंबर ये है, तो यहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल तक चाहिए हमें। तो इसके बाद देखो ये 4 है, दिस इज लेस देन 5, दिस इज लेस देन 5। और अगर ये 5 से कम होगा तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जहां तक हमें राउंड ऑफ लेना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट विल हैव नो चेंज। और अगर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट विल बी 7.678। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस ये सर। चीजें आप क्लास बचपन से पढ़ रहे हो, 7th 8th 9th में ही पढ़ लिया होगा। इस तरह हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। नाउ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना है वो ये बताना है, दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, सपोज यू हैव द सेम नंबर 7.67, अब यहाँ पे 5 दे दिया, अब यहाँ पे क्या दे दिया, 5, और कह रहा है इसको राउंड ऑफ करो कहां तक, डेसिमल के 2 पोजीशंस तक, और इसमें डेसिमल में 3 पोजीशन। अब ये 5 है बेटा, जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 है, ना तो ये 5 से ज्यादा है ना तो 5 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5, है या नहीं है? यस सर। अगर बेटा, अगर ये नंबर ना तो 5 से ज्यादा हो, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से ज्यादा होता है तो आप बोलते हो, 5 से ज्यादा होता है तो आप बोलते हो ये 7 वाला क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 5 से कम होता है तो ये 7 वाला 7 ही रहता है। लेकिन अगर ये 5 रहेगा तो क्या करेंगे,
अगर ये एग्जैक्ट 5 रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर ये एग्जैक्ट 5 होगा तो जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाला डिजिट देखो, उससे पहले वाला मतलब ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट, ये इवन है या ऑड है, ये इवन है या ऑड है, बोलो। Even. इवन है, तो इवन है, then this digit will remain same, it will remain same, remain same मतलब अब आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल तक, मतलब ये हो जाएगा 7.67 ही रहेगा। ये 7 अब क्या होगा, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से मैंने क्या समझाया कि जब ये 5 आ जाएगा बेटा तो आप चेक करोगे पिछला वाला नंबर, जिस पोजीशन पे आपको राउंड ऑफ करना है ना उससे पिछला वाला, अगर ये इवन रहेगा तो देयर विल बी नो चेंज टू दिस 7, जिसको हमें राउंड ऑफ करना उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इफ द नंबर इज इवन। ओके, और अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 7.575। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप देखो हमें राउंड ऑफ करना है डेसिमल के सेकंड प्लेसेस तक, डेसिमल के सेकंड प्लेसेस तक। तो आप फिर से देखो, अब देखो इसके बाद क्या है, ये 5 है, न 5 से ज्यादा है न 5 से कम है, दिस इज एग्जैक्टली 5 एंड इफ दिस इज एग्जैक्टली 5 देन व्हाट यू विल से, इसके पहले वाला नंबर देखो, इसके पहले वाला नंबर अब क्या है, 5 है, विच इज ऑड, विच इज ऑड। बेटा अगर ऑड है तो आप बोलोगे दिस नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1, ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा 1 से राउंड ऑफ करने के लिए, तो दिस विल बी 7.58। समझ में आ गया क्या करना है? Yes, sir. क्या आपको Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, तो sir. आपको देखो देखो पहले दोनों रूल आपको बचपन से सिखाया जाता है, 5 से कम है और 5 से ज्यादा है तो क्या करना है, ये रूल आपको सिखाया जाता है, राइट। अब जो चीज आपको नहीं सिखाई गई थी, इफ द नंबर इज 5, अगर 5 रहेगा तो हम पिछला वाला डिजिट देखेंगे वो इवन रहेगा या ऑड रहेगा, इवन रहेगा तो नो चेंज और अगर ऑड रहेगा तो इंक्रीज बाय 1। बोलिए, कोई प्रॉब्लम राउंडिंग ऑफ में? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। चलिए, तो ये बहुत इजी था, देखो बहुत इजी था, बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। राउंड ऑफ करना आप लोग को बहुत पहले से आता है। नाउ नाउ अभी आप ये एक्सरसाइज देख लेना बिगिनर्स बॉक्स 4, हम लोग एक दिन डाउट क्लास लेके सब कुछ देख लेंगे, टेंशन मत लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब छोटी सी थ्योरी एक और है बेटा, व्हाट इज दैट थ्योरी? दैट थ्योरी इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेसिकली, देखो जब किसी भी नंबर को 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट करना, बहुत बेसिक बता रहा हूं, यहां सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, किसी भी चीज को 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट करना और जो 10 का पावर हो जाएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ अब देखो 10 टू द पावर में करना है, लेकिन कैसे करना है, कैसे करना है, सबसे पहले हमें किसी भी नंबर को कैसे डिनोट करना है, सिग्निफिकेंट, या फिर कौन सा नोटेशन कहते हैं हम लोग, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को रखना पड़ेगा, इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? मैंने आपको कल ही बताया था, सुनिए सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया 5732, ये नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of this number, what is order of magnitude of this number? तो सबसे पहले इसको
साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना। साइंटिफिक नोटेशन मतलब वी विल रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एंड दैट डेसिमल विल बी आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट के बाद अगर हमें डेसिमल लगाना है, इट विल बी 5.732 into 10 to the power 3। कोई प्रॉब्लम? कोई No, प्रॉब्लम? sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा इसमें? अब No, sir. देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, कितना है? 3. 3 है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, देखो, sir. अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, उस पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, पावर ऑफ 10 रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद एक और चीज कह रहा है, क्या? This power is determined after rounding off the value of the quantity properly। rounding off करने के बाद properly, for rounding off the last digit is simply ignored if it is less than 5 and increased by 1 if it is more than 5। ये कह रहा है आपसे। अच्छा, अब ये कहना क्या चाह रहा है, सुनिएगा। अब जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। नाउ जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 49। जब आपने ये एग्जांपल देखा 49, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे मैंने 49 को इसने तो लिख दिया 4.9 into 10 to the power 1, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 आ गया। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज 51, इसको हमने लिखा 5.1 into 10 to the power 1, लेकिन इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है वो 2 दिया है, वो 1 नहीं दिया है। देखो दिया है ना 2 यहाँ पे बेटा। Yes, sir. अब कैसे डिसाइड होगा ये 2 होगा या नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए हमें राउंड ऑफ आना चाहिए। अब जैसे ही आप राउंड ऑफ करोगे, देखो बेटा, बेसिकली क्या होगा, इसका भी बन देता तो कोई बात नहीं होगा। देखिए, अब यहां पे देखिए, ये 5 है और ये 4 है। नंबर देखना ध्यान से, यहां पे राउंड ऑफ कैसे करेंगे? ये नंबर आपने लिख लिया 4.98 और ये आपने लिख लिया 5.1। अब यहाँ पे हमने 1 क्यों नहीं लिखा? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो दिस 4 इज लेस देन, क्या ये 4 लेस देन 5 है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे डेसिमल जिसके बाद लगा रहे हैं, अगर वो नंबर 5 से कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो 10 का पावर रहेगा वही रहेगा। और अगर जिसके बाद हम लोग डेसिमल लगा रहे हैं, जैसे कि 5.1 हो गया, 6.1 हो गया, जिस पॉइंट के बाद, और अगर वो नंबर 5 या 5 से ज्यादा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 if it is increased by 1 if it is 5 or more than 5। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसका जितना भी पावर था 10 का, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 हो गया। 2. बोलिए, क्या ये समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे रूल है। 0. एक एग्जांपल है यहाँ पे 0.050। अब इस नंबर का हमें क्या कह रहा है? फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब नंबर आना चाहिए किसी भी नॉन जीरो के बाद, डिजिट जो आना चाहिए, ये जो पॉइंट आएगा वो उसको यहाँ शिफ्ट करिए। तो यहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या करोगे आप? बोलोगे 5.0
इंटू 10 टू द पावर, बोलिए क्या हो जाएगा, 5.20 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। Yes, sir. क्या इतना कर लोगे सब लोग? देखो हमें डेसिमल को नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड वाला 10 टू द पावर -2 आ गया। इसमें कोई तो किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है इसमें, बताओ, यहां से यहां आने में? मुस्कान, No, अन्नू, sir. बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? सोनाक्षी? No, sir. No, sir. No, sir. अब देखिए, अब देखो डेसिमल किसके बाद लगाया आपने, 5, तो यहाँ पे ये 5 है, दिस इज 5 और मोर देन 5, तो आप बोलोगे इसका जो 10 का पावर है ना, ये जो 10 का पावर है ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 + 1, और -2 + 1 कितना होता है, -1 होगा, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी -1। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल, बहुत सिंपल है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. कुछ पूछना है अभी इधर? No, sir. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप कर लोगे और राउंडिंग ऑफ कर लोगे, राउंडिंग ऑफ भी कर लोगे। बस ध्यान देना, अगर राउंड ऑफ करने जा रहे हो उसके बाद वाला अगर डिजिट 5 है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है, 5 है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है, इवन ऑड चेक कर लेना है बस। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करिए, और अगर देखिए डेसिमल 5 या 5 से बाद लगा है तो 10 का पावर 1 से इंक्रीज कर दो, अगर 5 से कम है तो ऐसे ही रहने दो, राइट? now basically we are moving towards our next section of this chapter, और जो next section है we will talk about errors। हम लोग एरर्स के बारे में बात करेंगे, एरर्स। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो लिख रखा है ये थ्योरी है, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। अब यहाँ पे एरर्स कब आते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखना, एरर्स कब आते हैं, जब आप एरर्स की बात करोगे ना बेटा, एरर्स कब आएगा, देखना ध्यान से। एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब होता है गलती या फिर कोई भी मिस्टेक, और फिजिक्स में गलती या फिर कोई मिस्टेक तब होगी जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है? तो ये जो एरर टॉपिक पढ़ाया जाता है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग करते हैं, जब उसकी रीडिंग लिखते हैं, तो रीडिंग में जो एरर निकलता है उसी एरर को पढ़ने वाले हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो गलती करते हैं ना, मर्डर करने वाले हैं, वो गलती नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एरर आएगा, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उसमें जो भी एरर आएगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में एक मीटर स्केल यूज करते हो, क्या आपके पास मीटर स्केल होता है? 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है या नहीं होता है? Yes. यहाँ पे शायद सबसे पहले 0 मार्क होता है, मैं बस बता रहा हूं, उसके बाद 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3, 4, 5, ये बड़ा सा बना रहता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखा रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर लिखा रहता है, ऐसा कि नहीं लिखा, बताओ? Yes, ऐसा ही होता है sir. ना, बोलो क्या ये? Yes, sir. क्या आपका मीटर स्केल आप देखोगे सबके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होगा, उसमें अगर देखोगे तो 1 मिलीमीटर का सबसे स्मॉल डिवीजन होता है, ऐसे यहां लगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा। तो मैं अगर आप कुछ भी मेजर करने जाओगे, सुनो, अगर आप कोई भी चीज मेजर करने जा रहे हो, मान लो आपको एक बॉक्स दिया है और आपने इसको मेजर किया, ठीक है? इसका लेंथ आपने मेजर किया, अब आप क्या करोगे, अब आप जैसे देखोगे तो आपको लगेगा ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1.2 है, कोई बोलेगा, किसी को लगेगा 1.3 है।
किसी किसी को लगेगा, अब ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि कितना लाइट था, अच्छे से आपने देखा या नहीं देखा। तो किसी किसी को इसका लेंथ लगेगा इट इज 1.2, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये 1.3 लग रहा है, कोई बोलेगा नहीं इन दोनों के बीच में है, इट इज 1.25 हुआ। तो हमने इसका लेंथ मेजर किया सिंपल आपका एक मीटर स्केल से, तो मैंने इतना सेंटीमीटर रीडिंग बता दिया 1.2, 1.3, 1.25। अब इसमें से करेक्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे सबसे अच्छा तरीका है क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। सबसे अच्छा तरीका एवरेज निकाल ले या नहीं निकाल ले, बोलो। यस इसीलिए जब भी हम लोग, आपने अगर 10th क्लास में या 9th क्लास में कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग कभी नहीं ली है। वी हैव टेकन 2 रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स, 4 रीडिंग्स, 5 रीडिंग, जिससे कि हमारा आंसर और एक्यूरेट आए। इसी को कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी, इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। ओके यस यस सर। तो अब आपको अगर मान लो एग्जैक्ट रीडिंग निकालना है, तो आप बोलोगे सबका एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लिखते हैं? 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय कितना? आप बोल दोगे 3। यही करेंगे, बोलो। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो जल्दी से, जल्दी जल्दी थम्स अप करो, आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, शुभम बेटा कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने इसको डिवाइड करके 3 से ऐड करके 3 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1.25। तो आप बोलोगे इसका जो सबसे एक्यूरेट रीडिंग है, इसका जो आंसर है वो कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो अगर बताओ अब एरर कहां हुआ, देखो एरर कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो रीडिंग आया, एग्जैक्ट रीडिंग आया 1.25। तो और हमने जो पहली रीडिंग थी वो कितना था? 1.2, और आंसर कितना आ रहा है? 1.25। तो एरर कितने का आया, गलती कितने आया? पहले रीडिंग में कितनी की गलती थी? आप बोलोगे पहले रीडिंग में इतने की गलती थी, दैट इज कितना था? 0 पॉइंट क्या था, बोलो। क्या पहले में 0.05 का एरर था? यस था या नहीं था? यस। तो इस तरह एरर्स कैलकुलेट होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट में। देखो समझ में आ गया? यस एरर के बारे में एक और बात बताता हूं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। क्या होगा? अभी आपको थोड़ी देर में इसके बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी देर में इसके बारे में पता चल जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। When we are talking about errors बेटा, एरर मतलब क्या हुआ? एक तरह का मिस्टेक। और जब आप मिस्टेक करते हो ना, अगर 2 मिस्टेक कर दिए, 3 मिस्टेक कर दिए, ऐसा नहीं होगा कि आप मिस्टेक करोगे और आप क्या होगा, आपका रीडिंग सही होता जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपकी जो सजा हो जाए वो कम हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैं हूं, मैंने एक मर्डर कर दिया। आई हैव डन अ मर्डर, ठीक? मैंने मर्डर किया 2020 में। 2020 में मर्डर किया, मेरे को 10 साल की सजा मिल गई। कितने साल की मिली? 10 साल की। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब मेरे को 10 साल का जेल हो गया। जब 10 साल का जेल हुआ, अब 2022 में मैं जेल में था, मैंने एक और मर्डर कर दिया। अब एक और मर्डर कर दिया, तो अब इसमें फिर से मेरे को 10 साल की सजा मिल गई।
ऐसा नहीं होगा कि मेरे 8 साल जो बचे हैं ना, 8 साल बचे हैं, बोलेगा नहीं 8 साल इसके बचे हुए हैं, इसमें 2 साल और जोड़ दें 10 साल होगा, नहीं, वहां से मुझे फिर से 10 साल की और सजा मिल जाएगी। समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे? Yes, sir. मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं, when you are doing any mistake, if you are performing any error in any experiment, then that errors will be always added. ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल की सजा काट ली, 10 साल का और सजा मिल गया तो 5 ही मिलेगा, 5 5 10 फिर से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सजा बढ़ती चली जाएगी। आगे बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब इसका यूज कहां करेंगे ये Yes, आपको sir. पता है। चलिए, यही है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन। आपको अगर इस बार रीडिंग लगाना होगा तो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? नाउ ये सब कर लेना, बहुत इजी है। बिगिनर्स बॉक्स 5, ठीक है? डाउट्स लेंगे हम लोग, कल फ्राइडे है, कल ले सकते हैं डाउट्स। अगर आप सबने कंप्लीट कर लिया है बिगिनर्स बॉक्स 5 तक तो कल बता देना, मैं डाउट्स ले लूंगा। सबका कंप्लीट होना चाहिए, एक बच्चे का डाउट्स नहीं लूंगा, सबके डाउट्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूं जिसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया, दैट इज एरर्स। that is errors. What is error? What is error? मैंने अभी आपको बताया एरर क्या होता है। The difference between, देखो इंग्लिश में डेफिनेशन है, मतलब आपको समझा दिया। The difference between true value and the measured value of a quantity is known as error in measurement. The difference between true value and measured value of a quantity is known as error in measurement. Error may result from different sources and usually classified as follow. अब इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले समझ लो एरर क्या है। सुनिए, ये तीनों जो हमने रीडिंग ली थी, ये एग्जांपल में मैंने एक रीडिंग लिया 1.2, 1.3, 1.25, ये हमारे तीनों क्या है? दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ये है हमने अपनी आंखों से मेजर करके जो लिख दिया, दैट इज मेजर्ड वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. आ गई या नहीं आई? अब एक और चीज मैंने बोला, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या हुआ? ट्रू वैल्यू मतलब मैंने अपने तीनों रीडिंग का या फिर जितना भी रीडिंग लिया था उसका एवरेज निकाल के जो एक्यूरेट निकाला, दैट इज ट्रू वैल्यू, दैट इज द एग्जैक्ट। हम इसी को एग्जैक्ट मानेंगे, दिस इज ट्रू वैल्यू। एंड द डिफरेंस, ये देखो हमारा एरर था ना, यहाँ पे एरर कितना था? एरर यहाँ पे 0.025 का था, सॉरी 0.05 का था। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, विल गिव यू योर एरर। आगे बात समझ में एग्जांपल से? Yes, sir. क्या एग्जांपल से समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया एरर कैसे निकालेंगे? चलिए, ये तो बहुत सिंपल था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखेंगे हम लोग कितने टाइप के एरर हो सकते हैं, या फिर एरर कैसे कैसे हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं। सबसे पहला जो एरर है, दैट इज सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स, ये जो एरर्स होते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल एरर्स, इसका मतलब होता है जिनका कॉज हमें मालूम है, कॉज मतलब ये एरर किस वजह से हुए, अगर ये मालूम है हमें, देन दैट इज सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। ठीक है, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ये कैसे सिस्टमैटिक एरर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। जैसे कि मैं बता दे रहा हूं एग्जांपल, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास कोई स्केल है, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पहले से एरर हो, मतलब हो, जैसे कि मैंने अभी स्केल बताया था,
ये 1 मिलीमीटर का होता है डिफरेंस, होता है या नहीं होता है? बोलो। अगर मान लीजिए अगर इस इंस्ट्रूमेंट में ये डिफरेंस 1 मिलीमीटर से नहीं हो, थोड़ा सा कम हो, तो क्या अपने आप एरर आ जाएगा क्या? और वो एरर क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा। और जो एरर इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से आता है उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये एरर जब इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है ना, उसी समय डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इसको हटा कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं? कि अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जो ज्यादा अच्छा हो, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ही रिमूव करेंगे। अगर हमें लगेगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हम और बेटर इंस्ट्रूमेंट लाएंगे जिससे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट मतलब आपका इन्वायरमेंट, मतलब आपका जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग की वजह से जो एरर आता है, उस सराउंडिंग की वजह से जो एरर आता है, जैसे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी। जैसे कि आपको मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना है या फिर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग नहीं मेजर कर सकते ज्यादा, स्पीड ऑफ साउंड मेजर करना है। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर आप देखोगे ना, इस कमरे में अलग आ रहा है, बाहर अगर ग्राउंड में जाओगे तो ज्यादा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें स्पीड ऑफ साउंड सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वांटिटीज या फिर ऐसे एरर्स जो आपकी सराउंडिंग की वजह से आए, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल एरर्स। समझ में आ गया? Yes, sir. देखो बेटा, ये बस छोटी छोटी थ्योरीज हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या हुआ? ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस एंड केयरलेसनेस। देखो ऑब्जर्वेशनल एरर कैसे होता है, जैसे कि आपने 10th क्लास में शायद मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराया होगा, हमने एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास स्लैब का, किया था या नहीं किया था? क्या Yes, होगा, sir. कुछ बच्चों ने किया होगा। ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन देखते हैं, अब हम उसमें पिंस को देखते हैं, अगर पिंस को ऐसे देखा ऐसे देखा, कभी कभी थोड़ा सा एंगल डिफरेंस आ जाता है, वो जो एरर आता है दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। हम जब ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंगल नाप रहा हूँ, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, और अगर मुझे किसी ने धक्का दे दिया तो रीडिंग गलत आ जाएगी बेटा, और ऑब्जर्वेशनल एरर वहां पे आ जाएगा। आगे बात समझ में आ गई? क्लास एंड Yes, होते sir. ही दोबारा ज्वाइन कर लेना। यस सर। ओके।